ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 25/1/2021। शिव बाबा संगम युग पर आकर हम बच्चों को श्रीमत दे रहे, जिस श्रीमत से ही हम बच्चे श्रेष्ठ बनते हैं, मनुष्य से देवता बनते। आधा कल्प हम मनमत पर चले, परमत पर चले, रावण की मत पर चले, तो बाबा जो हम बच्चों को सारे कल्प में एक बार श्रीमत देते हैं, उसका ही फिर भक्ति मार्ग में गायन है। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि, सर्व शास्त्रों में शिरोमणि श्रेष्ठ श्रीमत भगवत गीता भगवान वाच्य भी है, सर्व शास्त्रों की शिरोमणि भी है, माई बाप भी है, और उसके अंदर भगवान की श्रीमत है। ये एक बहुत बड़ा
सबूत है कि कैसे परमपिता परमात्मा श्रीमत देते हैं। फिर बाबा कहते बच्चे तुम सतो प्रधान बन जाते हो, तत्व भी सतो प्रधान बन जाते तो सतयुग में हर चीज सतो प्रधान तो बड़ी अच्छी होती है। अच्छी होने का आधार मनुष्य अच्छे हैं, मनुष्य आत्मा सतो प्रधान है तो हर चीज अच्छी है। मनुष्य नीचे गिरते हैं तो उनका असर, उनका प्रभाव हर चीजों के ऊपर पड़ता है। बाप दादा की मीठी शिक्षाएं सुनेंगे मीठे बच्चे। बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए उनकी श्रीमत का शास्त्र है, इसलिए उनकी श्रीमत का शास्त्र है। सर्व शास्त्र श्रोमणि श्रीमत भगवत गीता। प्रश्न है, सतयुग में हर चीज अच्छे ते अच्छी सतो प्रधान होती है, क्यों? सतयुग में हर चीज अच्छे से अच्छी सतो प्रधान होती है, क्यों? उत्तर है क्योंकि वहाँ मनुष्य सतो प्रधान है। जब मनुष्य अच्छे हैं, सामग्री भी अच्छी है। मनुष्य बुरे हैं तो सामग्री भी नुकसानकारी है। सतो प्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है। कुछ भी कहीं से मंगाना नहीं पड़ता, हर चीज हमारे पास हाजिर रहती है, कुछ मंगाना नहीं पड़ता। ओम शांति। बाबा इस शरीर के द्वारा समझाते हैं, इनको जीव कहा जाता, इनमें आत्मा भी है। और तुम बच्चे जानते हो कि परमपिता परमात्मा भी इनमें है। किसमें? ब्रह्मा बाबा में। उनकी अपनी आत्मा और साथ में परमपिता परमात्मा शिव बाबा दोनों भी हैं। ये तो पहले पक्का होना चाहिए, ये निश्चय पक्का होना चाहिए। इसलिए इनको ब्रह्मा बाबा को दादा भी कहते हैं, बाप दादा। ये तो बच्चों को निश्चय है, इस निश्चय में रमण करना है। इसमें कोई को संशय तो नहीं ना? बाबा कहते इसमें संशय आया तो हमारी गति दुर्गति हो जाएगी, हमारी गति सदगति नहीं हो सकती है। ये पक्का निश्चय होना चाहिए हम बच्चों को कि शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को पढ़ा रहे। रमण करते रहो। बरोबर बाबा ने जिसमें पधरामणी की है या अवतार लिया है, उसके लिए बाबा खुद कहते हैं, शिव बाबा खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। बच्चों को समझाया गया है, ये है सर्व शास्त्र में श्रोमणी गीता का ज्ञान। बाबा जो हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, ये है गीता का ज्ञान। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है, ऊंच ते ऊंच भगवान की भगवत गीता, भगवानुवाच्य, और उनकी है ऊंची मत, क्योंकि भगवान है ऊंच ते ऊंच। जिनकी श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो, तुम भ्रष्ट मनुष्य से श्रेष्ठ देवता बनते हो। तुम आते ही तो इसीलिए हो। बाबा के पास हम बच्चे क्यों आए? क्यों हम श्रीमत का पालन करते? देवता बनने के लिए। बाप खुद भी कहते हैं ना, मैं आता हूँ तुमको श्रेष्ठाचारी निर्विकारी मत वाला देवी देवता बनाने। मनुष्य से देवता बनने का अर्थ भी समझना है। विकारी मनुष्य से निर्विकारी देवता बने।
कोई बड़ी बात तो नहीं। बाबा कहते देवताएं भी मनुष्य, हम भी अभी मनुष्य, परम विकारी हैं और बनते क्या है? निर्विकारी देवता। सतयुग में मनुष्य रहते हैं परंतु दैवी गुण वाले, वहां भी मनुष्य रहते, कलयुग में भी मनुष्य रहते, पर वो है दैवी गुणों वाले। अभी कलयुग में है आसुरी गुणों वाले। है सारी मनुष्य सृष्टि परंतु वो ईश्वरीय बुद्धि सतयुग में रहने वाले, क्योंकि संगम युग पर बाबा ने हम बच्चों को ईश्वरीय बुद्धि दी और यहाँ है दुनिया में आसुरी बुद्धि वाले। वहां ज्ञान और यहाँ भक्ति। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है ना। भक्ति की पुस्तक कितनी और ज्ञान की पुस्तक कितनी। ज्ञान का सागर एक शिव बाबा है, उनका पुस्तक भी तो एक ही होना चाहिए। जो भी धर्म स्थापन करते हैं उनका पुस्तक एक होना चाहिए। उनको रिलीजियस बुक कहा जाता, एक धर्म स्थापक और उनका एक शास्त्र बनता तो उसको कहेंगे रिलीजियस बुक। पहला रिलीजियस बुक कौन सा कहेंगे? गीता, श्रीमद् भगवत गीता। ये भी बच्चे जानते हैं। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ना कि हिंदू धर्म। मनुष्य समझते हैं कि गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ। सबको मालूम है हिंदू धर्म के हम, तो समझते हैं कि गीता से हिंदू धर्म स्थापन हुआ। और गीता किसने गाई? कृष्ण ने गाई। यही बुद्धि में बैठा हुआ है। कोई से पूछो तो कहेंगे परंपरा से ये कृष्ण ने गाई है। पता नहीं कब से परंपरा से गाई है। कोई शास्त्र में शिव भगवान वाच्य तो है ही नहीं। श्रीमद् कृष्ण भगवान वाच्य लिख दिया। वैसे तो भगवान वाच्य है, लेकिन कृष्ण बुद्धि में बैठा हुआ है तो समझते श्री कृष्ण भगवान वाच्य। जो गीता पढ़े होंगे उनको सहज समझ में आएगा। अभी तुम समझते हो इस गीता ज्ञान से हम मनुष्य से देवता बनते। जो अभी तक बाबा तुमको ज्ञान दे रहे, राजयोग सिखा रहे, पवित्रता भी सिखा रहे, काम मां शत्रु है, इनके द्वारा तुमने हार खाई। अभी फिर उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत अर्थात विश्व के मालिक बनते। विशेष है काम विकार के ऊपर जीत पाना, जो महाशत्रु है। अब ये तो बहुत ही सहज है। बेहद का बाप बैठ इनके द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वो है सब आत्माओं का बाप। ये फिर है बेहद का बाप मनुष्यों का। कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा पारलौकिक बाप, बेहद का बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी बेहद का बाप है, क्योंकि मनुष्य तो अनेक है, मनुष्यों का पिता है, तो वो है अलौकिक बाप। नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम कोई से भी पूछेंगे ब्रह्मा के बाप का नाम बताओ, सचमुच ये प्रश्न बहुत अच्छा वंडरफुल है। कोई को भी पूछो ब्रह्मा के बाप का नाम बताओ ना, मूंज पड़ेगी। न उनका बचपन बताते। जब भी आप पिक्चर में देखो ब्रह्मा को, बड़ी उम्र वाला, वृद्ध, सफेद दाढ़ी वाला, आगे पीछे बचपन कोई नहीं जानता, क्योंकि गुप्त बात है ये। ब्रह्मा विष्णु शंकर है क्रिएशन। इन तीनों का कोई तो बाप होगा। क्रिएशन है तो कोई तो क्रिएटर होगा। तुम दिखाते हो कि इन तीनों का बाप है निराकार शिव बाबा, इसलिए कई मिसाल देते हैं ना, भाई गॉड है,
जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रैक्टर, ये 3 कार्य जो शिव बाबा की फॉरमोस्ट क्रिएशन उनके द्वारा होता, पर क्रिएटर तो कोई चाहिए ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन में देवताएं दिखलाते हैं, उनके ऊपर है शिव बाबा। बच्चे जानते हैं शिव बाबा के बच्चे जो भी आत्माएं हैं उनको तो अपना शरीर होगा, वह तो सदैव निराकार परम पिता परमात्मा है। बच्चों को मालूम हुआ है कि निराकार परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। आत्मा शरीर के द्वारा बोलती है। क्या बोलती है? परम पिता परमात्मा। तो देखो कितनी सहज बातें हैं। इसको कहा जाता है अलफ बे, ABCD अलफ बे। अच्छा, पढ़ाता कौन है? ये अलफ बे की पढ़ाई भी कौन पढ़ाता? गीता का ज्ञान किसने सुनाया? तो निराकार शिव बाबा ने सुनाया। उन पर कोई ताज आदि तो है नहीं, क्योंकि वो तो बिंदी है। वो है ज्ञान का सागर, बीज रूप है, चैतन्य है। तुम भी चैतन्य आत्माएं हो ना। अभी झाड़ों के आद मध्य अंत को बाबा कहते सभी झाड़ों के आद मध्य अंत को तुम जानते हो। दुनिया में देखो, आम का झाड़, कोई भी फल का, कोई भी सब्जी का झाड़, नॉलेज रहती है भाई इसमें से केला निकलेगा, आम निकलेगा, एप्पल निकलेगा, या तो भाई ये सब्जी निकलेगी। तो वो जानते हैं हम सभी। भले माली नहीं है संभालने वाला, उसको उसका बीज डालने वाला, उसकी पालना करने वाले माली अलग है, और नॉलेज तो रहती है। परंतु समझ सकते हो कि कैसे बीज डालते हैं और उनसे झाड़ निकलता है। तो वह तो है जड़ झाड़ और ये है चैतन्य। तो जैसे उसे झाड़ की नॉलेज है, अब इस कल्प वृक्ष को समझना पड़े। तुम्हारी आत्मा में ज्ञान है, और कोई की आत्मा में तो ज्ञान होता नहीं। बाप चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो झाड़ भी तो मनुष्यों का होगा ना। फिर झाड़ कितना बड़ा होता है, देखो दुनिया में कितने कई बड़े बड़े झाड़ होते हैं, बहुत कई ऊंचे भी होते हैं, कई बहुत फैले हुए होते हैं। वैसे मनुष्य के बीज से मनुष्य कितने फर्टाइल होते हैं। जड़ बीज में कोई ज्ञान नहीं। अब ये तो चैतन्य है, चैतन्य बीज रूप है, उनमें सारे सृष्टि रूपी झाड़ का ज्ञान है बाबा में कि कैसे इसकी उत्पत्ति, फिर पालना और फिर विनाश होता। ये बहुत बड़ा झाड़ खलास हो जाएगा, फिर दूसरा नया झाड़ कैसे खड़ा होता है। बाबा कहते ये ज्ञान भी तुम बच्चों को अभी मिलता है शिव बाबा के द्वारा। ये गुप्त है, तुमको ज्ञान भी तो गुप्त मिलता है बाबा भी गुप्त है। भगवान आ गए किसको पता है? नहीं मालूम। अगर किसको बोलते भी हैं पहली बार में भगवान इस धरती पर आ गए, बोलेंगे कहाँ है दिखा। अब देखने की तो चीज है नहीं, वो अनुभव करने की चीज है, क्योंकि गुप्त है, दिखेगा नहीं। तुम जानते हो कि ये कलम लग रहा है, अभी तो सब पतित बन गए। अच्छा, बीज से पहले नंबर में जो पत्ता निकला वो कौन था? बीज बाबा हैं। बाबा कहते पहले नंबर में जो पत्ता निकला वो कौन था? सत्युग का पहला पत्ता श्री कृष्ण को ही कहेंगे, इसलिए तो उसको ऐसे दिखाते हैं ना कि सागर से पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ आराम से, कैसे वो गर्भ से निकलता है।
ये भी एक यादगार भक्ति मार्ग में बताया गया है, बनाया गया है, उनकी पिक्चर्स भी होती है सब। तो बाबा कहते हैं वो है श्री कृष्ण, लेकिन लक्ष्मी नारायण वो तो बड़े हो जाते, बाल कृष्ण है तो वो है पहला पत्ता, नया पत्ता छोटा होता है, पीछे बड़ा होता है। तो इस बीज की कितनी महिमा है, ये तो चैतन्य है ना। फिर पत्ते भी निकलते हैं, उनों की महिमा तो होती है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो, क्या करना पड़ेगा हम बच्चों को? बाबा बताते बच्चे दैवी गुणों को धारण करना पड़ेगा, ये तो पक्का करो। सर्व दैवी गुण हमारे अंदर होने ही चाहिए, मूल बात है। हमको दैवी गुणों को धारण करना है और इनके जैसा बनना है, लक्ष्मी नारायण के जैसा बनना है। चित्र भी है, ये चित्र न होते तो बुद्धि में ज्ञान ही नहीं रहता, चित्रों से सहज हो जाता है। ये चित्र बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की पूजा होती है और ज्ञान मार्ग में इन चित्रों से तुमको ज्ञान मिलता है कि ऐसा बनना है। राज बताया बाबा ने। बाबा कहते ये जो चित्र हैं इनकी भक्ति मार्ग में पूजा होती है, और जब हम बाबा के बच्चे बन गए, ज्ञान मिल गया, तो इन चित्रों से हमको ये समझ में आता है कि हमको ऐसा बनना है, तो ये नॉलेज मिल जाती है। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं समझते हैं कि हमको ऐसा बनना है, उधर तो बोलेंगे हम नीच हैं, पापी हैं, विकारी हैं, आप ऊंच हो, महान हो। भक्ति मार्ग में मंदिर कितने बनते हैं? सबसे ज्यादा मंदिर किसके होंगे? बोलो, किसके होंगे? बाबा के। ऐसे बता रहे हो ना, राइट बात है। और बनने भी तो उनके चाहिए, जरूर शिव बाबा के होंगे, क्योंकि वो बीज रूप है। फिर उसके बाद, फिर शिव बाबा के बाद पहली क्रिएशन के मंदिर होंगे, फिर राधे कृष्ण है, लक्ष्मी नारायण है। पहली क्रिएशन ये लक्ष्मी नारायण, शिव के बाद इनकी पूजा सबसे ज्यादा होती। बिरला भी देखो निमित्त बनता है, कितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाए। तो बाबा कहते फिर जो पहली क्रिएशन है बाबा की, हमारा लक्ष्य है, उनके ज्यादा मंदिर बनते। माताएं जो ज्ञान देती है उनकी पूजा नहीं होती, वो तो पढ़ाती है। बाबा तुमको पढ़ाते हैं, तुम किसकी पूजा नहीं करते हो? पढ़ाने वाले की अभी पूजा नहीं कर सकते, ये भी एक राज की बात है। पढ़ाने वाले की अभी पूजा नहीं कर सकते जब तुम पढ़ कर के, देखो बाबा कितना रमणीकता से बोल रहे, जब तुम पढ़कर फिर अनपढ़ बन जाओगे, नीचे द्वापर युग में आ जाएंगे, फिर तुम्हारी पूजा होगी। अभी हम पढ़ रहे पढ़ने के बाद हम अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे, देवता बनेंगे। लेकिन द्वापर युग में जब गिरती कला होती है तब पूजा शुरू करते हैं। तुम सो देवी देवता बनते हो, तुम जानते हो जो हमको ऐसा बनाते हैं उनकी पूजा होगी और फिर हमारी पूजा होगी। नंबर 1 कायदे का ड्रामा बना हुआ है, पहले शिव बाबा की पूजा, फिर देवताओं की पूजा, नंबर 1 सबकी होती। फिर गिरते गिरते नीचे आते तो 5 तत्वों की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। शरीर तो 5 तत्वों का है ना, 5 तत्वों की पूजा करो या शरीर की करो, एक ही बात हो जाती। ये जो ज्ञान बुद्धि में है कि ये लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे,
इन देवी देवताओं का राज्य नई सृष्टि पर था, परंतु वो कब था ये नहीं जानते, तो इसीलिए क्या कह देते, लाखों वर्ष हो गए। अब लाखों वर्ष की बात कब किसके बुद्धि में बैठ ही नहीं सके। अभी तुमको स्मृति आई, हम आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवता धर्म के थे। देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। आगे आने के बाद नीचे उतरे तो देवी देवता धर्म की आत्मा सब धर्मों में थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट हो गए। हिंदू धर्म कह नहीं सकते, परंतु पतित होने के कारण फिर अपने को देवी देवता कहना शोभता नहीं। अपवित्र को तो देवी देवता कह नहीं सकते हैं। मनुष्य पवित्र देवियों की पूजा करते हैं तो जरूर खुद अपवित्र हैं, इसीलिए पवित्र के आगे माथा झुकाना पड़ता। ये प्रूफ है कि अपवित्रता पवित्रता के आगे झुकती है, माना पवित्रता ऊंची है। भारत में खास कन्याओं को नमन करते, पवित्र है, देवी कहते। कुमारों को नमन नहीं करते, कुमारियों को करते। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, संगम युग पर जिनको कुमारी जीवन मिली है ना, बहुत भाग्यशाली। सिर्फ वो अपने भाग्य का दरवाजा खोल दे और अपना भाग्य बना करके आगे बढ़ती जाए। तो बाबा कहते कुमारों को नमन नहीं करते, फीमेल को नमन करते। मेल को नमन क्यों नहीं करते, कारण राज बाबा बता रहे, हम भी जानते हैं, बाबा ने बताया हुआ है। मेल को नमन क्यों नहीं करते, क्योंकि इस समय ज्ञान पहले माताओं को मिलता है। यज्ञ स्थापन हुआ, दादियां छोटी छोटी उम्र वाली घर से भाग के आ गए बाबा के पास, और बाबा ने कलश किसके ऊपर रखा, माताओं के ऊपर रखा। बाप इनमें प्रवेश करते हैं, यह भी समझते बरोबर ये ज्ञान की बड़ी नदी है। ब्रह्मा वो भी माँ है, ब्रह्मपुत्रा नदी बड़ी नदी है, ज्ञान नदी भी है। ब्रह्मा बाबा ज्ञान नदी भी है, फिर पुरुष भी है, इसीलिए ब्रह्मपुत्रा नदी, इसीलिए गौमुख, और फिर पुरुष भी है। तो बैल पे सवारी भी बताई, एक्यूरेट भक्ति मार्ग में सब यादगार है। और ब्रह्मा तो बड़ी माँ है, ये सबसे बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी है सबसे बड़ी, जो कलकत्ता की तरफ सागर में जाकर के मिलती है। मेला भी वहां लगता है, परंतु उनको ये पता नहीं कि ये आत्माओं और परमात्मा का मेला है। वह तो पानी की नदी है, जिसके ऊपर नाम रख दिया ब्रह्मपुत्रा। उन्होंने तो ब्रह्म ईश्वर को कह दिया ना, इसलिए ब्रह्मपुत्रा को बहुत ही पावन समझते हैं। बड़ी नदी है तो पवित्र भी वह होगी। पतित पावन वास्तव में गंगा को नहीं, ब्रह्मपुत्रा को कहा जाए, क्योंकि बड़ी नदी है। कहा उसको जाए पर कहते गंगा को, फिर वही बात आती है फीमेल की। कहना चाहिए ब्रह्मपुत्रा को। मेला भी इनका लगता है, ये भी सागर और ब्रह्मा नदी का मेला है। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन कैसे होती है, ये बड़ी गुह्य समझने की बात है, बड़ी गुह्य बातें बाबा बता रहे हैं। फिर वो प्रायलोक हो जाती, ये तो बिल्कुल सहज बात है ना। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, फिर ये दुनिया खलास हो जाती है, शास्त्र आदि भी कुछ रहेंगे,
अविनाश हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। फिर भक्ति मार्ग में ये शास्त्र होते, फिर द्वापर युग आएगा, फिर वो शास्त्र निकलेंगे। ज्ञान मार्ग में शास्त्र नहीं होते। मनुष्य समझते हैं ये शास्त्र परंपरा से चले, लाखों वर्ष कह दिया ना, समझते परंपरा से चले आए। ज्ञान तो कुछ है नहीं, कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह दी, इसलिए परंपरा कह दिया। तो इसको कहते हैं अज्ञान अंधकार, अज्ञान अंधियारा। अभी तुम बच्चों को ये बेहद की पढ़ाई मिलती है, जिनसे तुम आदि मध्य अंत के राज को समझते हो। तुमको इन देवी देवताओं की हिस्ट्री, ज्योग्राफी का पूरा पता है। हर एक की बाबा ने बायोग्राफी हम बच्चों को बताई। ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले पूज्य थे, अभी पुजारी पतित बने। सतयुग में है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, और यहाँ कलयुग में है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। फिर बाद में क्या निकलता है बीच में, द्वापर युग के बाद निवृत्ति मार्ग, वो हो जाता है निवृत्ति मार्ग। ये भी तो ड्रामा में नहीं है, इसमें भी कल्याण है, क्योंकि निवृत्ति मार्ग न निकले, साधु सन्यासी ब्रह्मचर्य का पालन न करे तो भारत को थमाएगा कौन? धरती को थमाने के लिए पवित्रता की, बल की, शक्ति की आवश्यकता रहती है। तो उनको सन्यास धर्म कहा जाता। घर बार का सन्यास करके जंगल में चले जाते हैं तो वो है हद का सन्यास, क्योंकि रहते तो इस पुरानी दुनिया में है ना। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर हैं और फिर हम नई दुनिया में जाएंगे। तुमको तिथ, तारीख, सेकंड सहित सब मालूम। ड्रामा का एक एक सेकंड बाबा कहते तुमको सब पता है, चाहे उसमें मनुष्य आत्माएं, देवताएं, जो भी चक्र के अंदर बातें आती है, और समय, विधि, सब कुछ मालूम। इसलिए हिसाब भी एक्यूरेट बाबा के बच्चे निकालते हैं 5000 वर्ष का। वह लोग तो कल्प की आयु को लाखों वर्ष कह दिया, तो उनका पूरा हिसाब निकाल न सके ना। लाखों वर्ष की बात किसको याद भी नहीं रह सकती। अभी तुम समझते हो बाप क्या है, कैसे आते हैं और आके क्या कर्तव्य करते हैं। तुम सबके ऑक्यूपेशन को भी जानते हो, जन्म पत्री को। इतना बाबा ने भाग्य विधाता, मास्टर भाग्य विधाता बना दिया। बाबा कहते सबकी जन्म पत्री को भी तुम जानते हो, कितने बड़े ज्योतिष बन गए हम। बाकी झाड़ के पत्ते तो ढेर होते हैं ना, वह गिनती थोड़ी कर सकते हैं। इस बेहद सृष्टि रूपी झाड़ के कितने पत्ते हैं? 5000 वर्ष में इतने करोड़ हैं, तो लाखों वर्ष में कितने अनगिनित मनुष्य हो जाए। 5000 वर्ष में 600-700 करोड़। तो बाबा कहते अगर कल्प लाखों वर्ष का होगा तो गिनती नहीं कर सके। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, लिखा हुआ है सतयुग इतने वर्ष का, त्रेता इतने वर्ष का, द्वापर इतने वर्ष का। तो बाप बैठ तुम बच्चों को सब राज समझाते हैं। आम का बीज देखने से आम का झाड़ी तो सामने आएगा ना। अभी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप तुम्हारे सामने, कहाँ भी जाओ, खेत में जाओ, जहाँ झाड़ पैदा किए हुए होते हैं, बीज डाला हुआ होता है, झाड़ होते हैं, देखेंगे आम का झाड़ है, इमेज करो कैसा झाड़ है, कितने फल होंगे। तो बाबा कहते मैं हूँ चैतन्य बीज रूप तुम बच्चों के सामने, तुमको बैठकर झाड़ का राज समझाता। वो तो जड़ है तो बोल नहीं सकते, मैं तो चैतन्य हूँ, क्योंकि चैतन्य है। बताते हैं कि हमारा ये उल्टा झाड़ है। ये भी एक वंडरफुल बात है। ये कल्प वृक्ष उल्टा झाड़, क्यों? इसका बीज ऊपर में,
झाड़ नीचे। तुम समझा सकते हो जो भी इस दुनिया में है, जड़ या चेतन, हूबहू रिपीट करेंगे। अभी कितना वृद्धि को पाते रहते हैं, सतयुग में तो इतना हो नहीं सकता। कहते हैं फलानी चीज ऑस्ट्रेलिया से आई है, जापान से आई है। सतयुग में ऑस्ट्रेलिया जापान होंगे क्या? कोई भी कंट्री नहीं होती, सिर्फ भारत है। ड्रामा अनुसार वहाँ की चीज यहाँ आती है। पहले अमेरिका से गेहूं आदि आती थी, सतयुग में थोड़ी ऐसे आएंगी, अमेरिका है ही नहीं तो सतयुग में कहाँ से आएंगे थोड़ी। वहाँ तो खुद की इतनी जमीनें पड़ी है, इतने खुद के सुंदर सुंदर खेत हैं। वहाँ तो एक ही धर्म और सब चीजें भरपूर रहती है, भरपूर है। यहाँ धर्म वृद्धि को पाते रहते हैं, तो उनके साथ फिर सब चीज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सतयुग में कहाँ से मंगाते नहीं, अब तो हर चीज मंगानी पड़ती है, वहाँ मंगाते नहीं। अभी तो देखो कहाँ कहाँ से मंगाते हैं। मनुष्य पीछे वृद्धि को पाते गए। सतयुग में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, सब प्राप्त है। वहाँ की हर चीज सतो प्रधान बहुत अच्छी होती है। अरे मनुष्य ही सतो प्रधान है। मनुष्य अच्छे तो सामग्री भी अच्छी, मनुष्य बुरे तो सामग्री भी नुकसानकारी है। साइंस की मुख्य चीज है एटॉमिक बॉम्ब्स, जिनसे इतना सारा विनाश होता। कैसे बनाते होंगे बाबा? देखो राज बता रहे आज। बनाने वाली आत्मा में पहले से ड्रामा अनुसार ज्ञान होगा। कैसे बनाएंगे? तो ये भी ड्रामा में नोंधा हुआ है। बनाने वाली आत्मा जो है उनमें पहले से ज्ञान होता है, फिर जब समय आता है ना, तब उनमें वो ज्ञान आता, इमर्ज हो जाता है। जो मर्ज होता है, इमर्ज हो जाता है। जिसमें सेंस होंगी वो काम करेंगे और दूसरे को भी सिखाएंगे। कल्प कल्प जो पाठ बजाया वो बजता ही रहता है। अभी तुम कितने नॉलेजफुल बनते हो, इनसे ज्यादा तो कोई नॉलेज ही होती नहीं। सब दे दी बाबा ने, अब कोई नॉलेज बाकी नहीं। तुम इस नॉलेज से देवता बनते हो, इनसे ऊंच कोई नॉलेज ही नहीं है। वो है माया की नॉलेज, जिनसे विनाश हो जाता। वह लोग यानी साइंटिस्ट जो है ना, मून में जाते, चंद्रमा में जाते, खोज करते। तुम्हारे लिए तो कोई नई बात नहीं। वह सब माया का पॉम्प है। बहुत ही शो करते हैं और डीपनेस में जाते, गहराई में बहुत जाते। इधर देखें उधर देखें क्या है। बहुत बुद्धि को लड़ाते रहते, संघर्ष करते रहते। क्यों? कुछ कमाल करके दिखाए। बहुत कमाल करने से फिर क्या हो जाता है? ज्यादा कमाल करने जाते हैं ना, बाबा कहते हैं नुकसान हो जाता है। इतनी बड़ी कमाल कर देते हैं, कलयुग का विनाश ही कर देते, उसके निमित्त बन जाते हैं। क्या क्या बनाते रहते। बनाने वाली जानते हैं, क्या जानते हैं? इनसे विनाश होगा। कई बार बाबा बताते, खुद भी समझते, लेकिन फिर भी बनाते हैं। उनको लगता है पता नहीं कौन हमको प्रेरणा दे रहा है। ड्रामा में नूंद है, हम सब बच्चे जानते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, गुप्त ज्ञान का स्मरण करके हर्षित रहना है। आज बहुत सारे राज 4-5 बाबा ने बताए, उनको स्मरण करो। क्या क्या बताया? देवताओं के चित्रों के सामने देखते उन्हें नमन वंदन करने के बजाय उनके जैसा बनने के लिए दैवी गुण धारण करने, हम ऐसे बन रहे। दूसरा,
सृष्टि के बीज रूप बाप और उनकी चैतन्य क्रिएशन को समझ नॉलेजफुल बनना है। इस नॉलेज से बढ़कर के तो कोई नॉलेज ही नहीं है, इसी नशे में रहना है। वरदान है, जिम्मेवारी संभालते हुए आकारी और निराकारी सत्य के अभ्यास द्वारा साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे साकार रूप में इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते हुए भी आकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव कराते रहे, ऐसे फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाबा इतनी बड़ी जवाबदारी होते हुए भी आकारी निराकारी दोनों स्थिति का अनुभव खुद भी किया, बच्चों को भी कराया। साकार रूप में फरिश्तेपन की अनुभूति कराओ। कोई कितना भी अशांत, बेचैन, घबराया हुआ आपके सामने आए, लेकिन आपकी एक दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति उनको शांत कर दे, हमको देख के ही शांत कर दे। व्यक्त भाव में आवे और अव्यक्त स्थिति का अनुभव करे तो उसको कहेंगे साक्षात्कार मूर्त। स्लोगन है, जो बच्चे रहम दिल हैं उन्हें देह व देह अभिमान की आकर्षण नहीं हो सकती, क्योंकि शिव बाबा है रहम दिल और हम बच्चों को भी बनना है मास्टर रहम दिल। तो बाबा कहते हैं बच्चे रहम दिल बनकर सबका कल्याण करो, देही अभिमानी बनो। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। जो जिंदगी हमारी अमानत बाबा तुम्हारी, ये जो जिंदगी हमारी अमानत बाबा तुम्हारी, ये जो जिंदगी हमारी अमानत बाबा तुम्हारी। हर कदम संकल्प, हर कदम संकल्प, ये जो छत्र छाया निराली वहाँ